एक ग्रीन हाउस की फूल रानी क्या ढोंग कर रही है पवित्रता का, मुझे काटने की हिम्मत भी करती है। ग्रीन हाउस की फूल रानी, यह दृश्य कैसे बिल्कुल वैसा ही है जैसा उपन्यास मैंने कल रात देखा था। बिल्कुल वैसा ही। क्या मैं किताब में घुस गया हूँ? प्यारी सी, तूने मुझे काटा, मैं तुझे गला घोंट दूंगा। महोदय, बाहर कोई आया है। बाद में तेरा हिसाब करूंगा। उसे बांधकर छुपा दो। जी। दलीसी मामले की जांच झो झुआंग कहा है। दलीसी जांच भी नियमों के अनुसार होनी चाहिए। झो मौ भी एक सम्मानित सरकारी अधिकारी है। तुम एक छोटे से सीजी अधिकारी हो। तुम्हारी योग्यता नहीं है। उसकी योग्यता नहीं है तो क्या मेरी योग्यता है? पेई मुयान। पेई पेई महोदय। पेई मुयान, क्या यह किताब वाला पागल सत्ताधारी मंत्री है? जो महोदय, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूं? इस निम्न अधिकारी को नहीं पता। जो महोदय के आंगन में कई रहस्य दफन हैं। जो जुआंग, तुमने 6 किंगयांग काउंटी की महिलाओं की हत्या की, सबूत स्पष्ट हैं। तुम इसका क्या स्पष्टीकरण दोगे? पेई महोदय, जान बख्श दो। मैं भी मजबूर किया गया था। पेई महोदय, कृपया दया दिखाएं। तो ऐसा क्यों नहीं करते? हम एक सौदा करते हैं। तुम पीछे के व्यक्ति का नाम बताओ, मैं तुम्हें एक रास्ता छोड़ दूंगा। महोदय, क्या आप अपनी बात पर कायम रहेंगे? बिल्कुल। जिसने मुझे निर्देश दिया वह है। पेई महोदय, इस निम्न अधिकारी ने सब कह दिया। क्या आप वादा निभाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तुमने वादा तोड़ दिया। मैं कभी मृतकों से वादे नहीं निभाता। आगे बताओ। किंगयांग काउंटी के मजिस्ट्रेट झो जुआंग ने अपराध बोध से आत्महत्या कर ली। सभी शव बाहर ले जाओ। जी, लोगों को बुलाओ। साफ सफाई कर दो। जी। उपन्यास में कितना पागल, हकीकत में कितना रोना आता है। जल्दी सोचो। मुभिया, क्या तुम मुझे सच में नहीं पहचानते? मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त वान बहन हूँ। किताब में पेई मुयान, ये अपनी पुरानी बचपन की दोस्त सोंग किंगवान के प्रति थोड़ी सी दया दिखाता है। अगर मैं उसकी पहचान बनाऊं, शायद एक मौका मिल जाए। पहचान नहीं है। मु भाई, सोंग और पेई परिवार पीढ़ियों से मित्र हैं। हमारी मौखिक सगाई भी थी। कहानी अच्छी गढ़ी है, पर क्या तुम्हें लगता है मैं मानूंगा? मैं सच में सोंग किंगवान हूँ। पिताजी को फंसाया गया, माँ और मैं भी शामिल हो गए। मुझे नाम बदलकर लिनवांग करना पड़ा और अंतः वेश्यालय में बेच दी गई। हालांकि हमारी उम्र में 3 साल का अंतर है।
लेकिन दोनों अप्रैल में पैदा हुए, तुम दिन में, मैं रात में। मुंह भाई, क्या तुम्हें याद नहीं? साहब, वो आपकी जन्म तिथि तक जानती है, कहीं सच में तो नहीं? जो जुआंग आखिर सरकारी अधिकारी था। अगर कभी पूछताछ हुई तो मैं मौजूद, एकमात्र गवाह के रूप में, मुंह भाई के लिए गवाही दूंगी। उसने खुदकुशी की थी। अच्छा, ठीक है। सोंग बहन आज मुसीबत में है। मुझे उनकी देखभाल करनी चाहिए। काई कुन, कल सोंग बहन को पेई परिवार वापस भेज दो। ठीक है। वैसे जरूरी नहीं, मैं अब अपराधी हूँ। अगर पेई घर में रहूं तो परेशानी हो सकती है। नहीं चाहती या नहीं कर सकती? कहीं तुम अपराध बोध से तो नहीं जूझ रही? बिल्कुल नहीं, तो मुंह भाई का शुक्रिया। ले चलो। जी। नहीं नहीं, मैं खुद चल सकती हूँ। साहब, क्या आप सच में उसे घर ले जाएंगे? मैंने रखा है, काम आएगी। यानेर की पसंदीदा रात का खाना तैयार करवाओ, बीवी। पहले ही तैयार करवा दिया है। माँ, यान एर आखिर लौट आए। क्या मामला थकाने वाला था? तुम पतले लग रहे हो। शुक्रिया माँ, मैं ठीक हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, ताऊ ताऊ भी अक्सर तुम्हारे बारे में पूछती है। माँ, सच कहूँ, मैं एक लड़की लाया हूँ। उसका नाम लिनवान है, एक गायिका है। गायिका? क्या माँ, दूर की चचेरी बहन बताकर उसके रहने की व्यवस्था कर सकती हैं? अमीर लोग तो अलग ही होते हैं। मेहमान को पूरा बंगला दे दिया, शानदार। मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। लिंजी, वहाँ के कुंड में बहुत सारी गोल्ड फिश भी हैं। क्या? मैं देखती हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। माफ कीजिए, मालकिन सिर्फ यह जानना चाहती है, आप युवराज के बारे में क्या सोचती हैं? रुक जाओ। युवराज, लिंजी मेरी मेहमान है, तुम क्या कर रहे हो? युवराज, अभी अभी इस नौकर ने गलती से लिंजी को कुंड में धकेल दिया। नौकर अभी लिंजी से माफी मांगता है। लिंजी, मुझे माफ कर दीजिए, झूठ बोल रहा है। तुम क्या करना चाहते हो? मैं? हाँ, यह तो बहुत अजीब है। वह मुझे बदनामी का काम सौंप रहा है। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाली। चूंकि माँ जी का इरादा नहीं था, तो छोड़ दो। नौकर अब जा रहा है, आपकी शांति में खलल न डाले। तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया? मैं नई आई हूँ और दूसरों के यहाँ रह रही हूँ। जहाँ माफी मिल सके वहाँ माफ कर देनी चाहिए। पहले मुखिया, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। चूंकि तुम सोंग परिवार की बहन हो, मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन अगर तुम नहीं हो, तो तुम जानती हो क्या होगा। तुम्हें पता होना चाहिए क्या होगा। सुना है, युवराज एक खूबसूरत लड़की है, इसलिए उन्होंने मालकिन की क्यों माजी से भी टक्कर ले ली। लेकिन कहा जा रहा है कि वह युवराज की चचेरी बहन है। कौन सी चचेरी बहन? मुझे यकीन नहीं। शायद युवराज की रखैल है। सच में? मैंने भी यही सुना है। ऐसा नहीं हो सकता। युवराज की तो सुजी से सगाई तय है। अगर यह सच है, सुजी का क्या होगा? क्या? पेई मुयांग की एक मंगेतर भी है और वह इसी हवेली में रहती है। हाँ,
सुजी मालकिन की एक अच्छी सहेली की बेटी है। माता पिता जल्दी चल बसे तो मालकिन ने उन्हें हवेली में रख लिया और युवराज से उनकी सगाई भी कर दी। मेरी ही गलती है, उपन्यास पढ़ते वक्त अध्याय छोड़ देती हूँ। इतने अहम किरदार पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तुम ही लिनवान हो। यह दृश्य, यह माहौल, पहला निशाना इतनी जल्दी आ गया। सुजी, सच कहूं तो मैं सिर्फ पेई श्रीमान के काम के दौरान बचाई गई एक लड़की हूँ। आप चिंता न करें, मैं पेई श्रीमान को सिर्फ एक रक्षक के रूप में देखती हूँ। बिल्कुल कोई गलत ख्याल नहीं है। पेई भैया इतने सुंदर हैं और तुम्हें उनमें दिलचस्पी नहीं? क्या मुझे उनमें दिलचस्पी होनी चाहिए? लिन मेई, क्या तुम मेरी इस एक बार मदद कर सकती हो? तुम मेरी जगह इस शादी को कबूल कर लो, ठीक है? मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मेरी और पेई भैया की शादी रोंगान काउंटी की राजकुमारी ने तय की है। लेकिन मुझे उनके लिए कोई प्यार नहीं है। इसके अलावा मैं हाल ही में अक्सर एक सपना देखती हूँ जिसमें मेरी और पेई भैया की सगाई होने के बाद मैं डूबकर मर जाती हूँ, गिरकर मर जाती हूँ, बीमार होकर मर जाती हूँ या किसी के हाथों मारी जाती हूँ। मुझे मरने का डर लगता है। सुजी, क्या तुम सपने के सच होने से डरकर इस सगाई को तोड़ना चाहती हो? तो फिर सीधे मालकिन से क्यों नहीं कहते? मेरे माता पिता जल्दी चल बसे और मालकिन ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। अगर सिर्फ इन अजीब सपनों की वजह से मैं सगाई तोड़ना चाहूँ तो मैं यह बात कैसे कह सकती हूँ? लेकिन अगर पेई भैया का दिल बदल जाए तो बात अलग है। मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती, ऐसा नहीं है सुजी। पेई राजकुमार मुझ जैसी को कैसे पसंद कर सकते हैं? मुझे मारे नहीं, बस इतना ही काफी है। तुम्हारी चिंता मैं समझती हूँ। मैं चुपके से तुम्हारी मदद करूंगी। काम पूरा होने के बाद अगर तुम राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें भागने में भी मदद करूंगी। जोखिम थोड़ा ज्यादा है। मुझे लगता है कि अगर यह सगाई टूट गई तो मैं अपनी दहेज का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगी। तुम्हारे पास दहेज में कितना है? ज्यादा नहीं, 40 लाख तांबे के सिक्के। डील। इतनी रात हो गई है जी, तुम इतनी सज-धज कर क्या कर रही हो? मछली पकड़ने। युवराज, लिंजी ने आपका कोट वापस भेज दिया है। फेंक दो। जी। 4 घंटे हो गए। क्या यह बदमाश लड़की जानबूझकर ऐसा कर रही है? मुझे यहाँ सूखा छोड़ दिया, घृणित है। अगर इसके लिए नहीं होता। चमकती हुई चांदी, तो कौन सा अच्छा इंसान यहाँ इंतजार करता रहेगा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुंह भैया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने नौकरों को क्यों नहीं बताया? लगता है वही लड़की जानबूझकर कर रही है। तुम्हारे कमरे की नौकरानी ने ही मुझे यहाँ इंतजार करने को कहा था। बताओ, मुझसे क्या काम है? मैंने नौकरों से सुना कि मुभिया को मंदर मछली की आइसक्रीम पसंद है, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाई है। तुम सिर्फ मुझे मिठाई देने आई हो? बिल्कुल नहीं। बताओ, और क्या मकसद है? मुझे तुम पसंद हो। पसंद? क्या तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए? शुरुआत में थोड़ा डर लगा था, लेकिन मुंह भैया, तुम अभी भी वही बचपन के मुंह भैया हो। तुमने मुझे मुश्किलों से बचाया और मुझे अपने घर में रहने दिया। मैं तो बस अपना शरीर ही तुम्हें दे सकती हूँ, तभी तुम्हारा एहसान चुका पाऊंगी। क्या सच में? लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने तुम्हें दिल में बसाया, तुमने मुझे खाई में धकेल दिया। बेरुख लड़के, तुम देख लेना। महोदय, क्या आपको सर्दी जुकाम हो गया है? मैं ठीक हूं, तुम जाओ। कोई बहाना बनाकर उसे भेज दो। साथ ही लिनवान की जांच करो। जी महोदय। काउंटेस, क्या मैं चली जाऊं? अब मुंह भैया और सुबहन की शादी तय हो चुकी है। मैं अब आकर ऐसा लगूंगी जैसे मुंह भैया को दबाव डाल रही हूँ शादी का वादा पूरा करवाने के लिए। हालांकि इन सालों में मैं हर पल मुंह भैया को याद करती रही,
लेकिन मैं मुभिया को मुश्किल में भी नहीं डालना चाहती। लिन बहन, तुम ऐसा बिल्कुल मत कहो। अगर तुम्हारे घर की हालत खराब न हुई होती तो आज मुंह भिया से शादी करने वाली तुम ही होती। तुम ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा कर रही हो, क्यों ना? तुम और मुंह भिया फिर से पुराने रिश्ते में लौट आओ। ये काउंटेस, कैसे भी हो, पहले आने वाले का हक होता है। लिन बहन ही मुंह भिया के दिल में है, जिन्हें वह हर पल सोचते हैं। इसलिए मुंह भिया ने अभी तक मुझसे शादी नहीं की। काउंटेस, आप ही फैसला करें, मेरी सगाई तोड़ दें और उन्हें मिला दें। मुभिया मेरे लिए चांदनी जैसे हैं। मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ कि खुद को रोक नहीं पाती। ओह, क्या सच में? मुझे क्यों नहीं दिखा कि तुम मुझसे इतना गहरा प्यार करती हो? देर हो गई है, मैंने मुभिया के लिए सूप बनाया है। लगभग तैयार है। चलो रसोई घर में देखते हैं। मुभिया, लिनवान, इतनी रात गहरी ओस में तुम ऐसे कपड़े क्यों पहने हो? मुभिया, वसंत की एक पल 1000 सोने के बराबर होती है। मैं देखती हूं तुम क्या करने वाले हो। ताओ ताओ, क्या तुम भरोसेमंद हो? मेरा और पेई मुयांग का संबंध, ताकि सगाई टूट जाए। मैं इतना चिपक गई हूँ और तुम कहाँ हो? मैंने क्या देख लिया? क्योंकि तुम लोग ऐसा वैसा कर रहे हो तो मैं भी हार मानती हूँ। तुम दोनों को सदा साथ रहने की शुभकामनाएं। शियाओ कुई, तुम्हें मेरे लिए जरूर गवाही देनी होगी। भैया, आज की रात बहुत सुहानी है, मैं पहले चली। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। दिलचस्प। महोदय, मेरी जांच के अनुसार लिन जी के शिक्षण संस्थान में प्रवेश का समय उनके कहने से अलग है। मैंने उसी दिन घर लौटते ही अनुमान लगा लिया था, लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पा रहा। अगर वह वास्तव में सोंग किंगवान नहीं है तो मेरी जन्म तिथि और समय वे ठीक ठीक कैसे जानते हैं? महोदय, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? जो जुआन के मरने से पहले उसने बयान दिया, मुझसे कहा कि मुख्य साजिशकर्ता का कैफिंग प्रशासन से संबंध है। कुछ खबरें फैला दो, कहो कि उस समय मौजूद कोठे की मशहूर नर्तकी राजधानी में दिखाई दी है। थोड़ा और सहन करो। जिस दवाखाने की युवराज ने सिफारिश की है वह आ ही गया है। यकीन मानिए, दवा देते ही आपका रोग दूर हो जाएगा। हाँ। यह जगह इतनी सुनसान और जंगली क्यों है? मुझे कुछ डर सा लग रहा है। युवराज ने सिफारिश की है तो गलत नहीं होगा। बिटिया, चिंता न करो। दोनों बिटियाएं, क्या पेई महोदय ने भेजा है? हाँ, बिल्कुल। ये बिटिया पहले कमरे में इंतजार करें। मेज पर आपके लिए पहले से तैयार की गई दवा रखी है, गर्मा गर्म पी लें। ये बिटिया, क्या आप मेरी सहायता करेंगी जड़ी बूटियां लाने में? बिटिया, जाओ जाओ। जी। यह कैसा दवाखाना है? सिर्फ एक ही व्यक्ति है। तुम कौन हो? हिलना मत। 6 दिन पहले किंगडम काउंटी के मजिस्ट्रेट जो जुआन का हादसा हुआ, तुम चश्मदीद गवाह हो। वो वास्तव में आत्महत्या कर रहा था या किसी ने उसे मार डाला? वह इसी मामले के लिए आया था। क्या पेई मुयान जानबूझकर मेरी परीक्षा ले रहा है? उस दिन मैंने वाकई देखा, मजिस्ट्रेट झो को अपने अपराधों के खुलने का डर था, इसलिए उन्होंने खुद को चुरा भोंक दिया। ऐसा है, लगता है तुम पेई मुयान के पक्ष में हो, तो फिर तुम्हें अपनी जान यहीं छोड़नी होगी। बहुत अच्छे हो पेई मुयान।
यहाँ तक कि कुई ताओ को भी तुमने दूर भेज दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से निकल चलते हैं। बस अफसोस है मेरे 2 करोड़ तेलिंग का। काफी तेज भागी। क्या हुआ? डर गई? इतना भागने के बाद भी पकड़ी गई, धिक्कार है। बस एक बार और दाव लगाना होगा। मुंह भैया, तुम आ गए। मैं बहुत ठंड और डर महसूस कर रही थी। अभी मैं दवाखाने में थी। मुझे एक गवाह मिला। उसने सीधे मुझसे पूछा, किंगयांग काउंटी में क्या हुआ? मैंने तुरंत कहा, झोजुआंग ने खुद को मार डाला। लेकिन उसने मुझे मारने की कोशिश की। तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया? शायद अब वह तुम्हें छोड़ देता। अगर सच मुंह भैया के खिलाफ जाता, मैं चाहती कि वह मुझे मार डालता। चिंता मत करो, जिसने तुम्हें परेशान किया वह मर चुका है। मर गया, मैंने मार डाला। फिक्र मत करो, मैं खुद संभाल लूंगा। धन्यवाद मुंह भैया। चलो। जल्दी करो। मेरा पैर दर्द कर रहा है। अभी गिर गई थी। प्यार का छोटा सा प्रमाण। तुम क्या कर रहे हो? बांस के पत्ते। आज रात की बात। क्या तुम मुझसे नाराज होगी? तुम तो मुझे यमराज के पास भेजने वाले थे। मैं तुम्हें गला घोंटना चाहती हूँ। मुंह भैया ने मुझे बचाया, मैं कैसे नाराज हो सकती हूँ? तो क्या तुम नाराज होगी कि मैं देर से आया? नहीं, मुझे मुंह भैया पसंद है। मुंह भैया ने मुझे बचाया। मुझे मुंह भैया और भी ज्यादा पसंद आएंगे। अगर मुंह भैया नहीं आते, फिर भी मुझे मुंह भैया पसंद रहेंगे। तुकबंदी अच्छी है। देर हो चुकी है, चलो। मुझे थाम लो। चलो। मुंह भैया, आज रात चांद बहुत सुंदर है। तुम पहले वापस जाओ। हाँ। महोदय, क्या आप वाकई उसे यहाँ रहने देंगे? कुछ बताया क्या? ओह, जैसा आपने सोचा था, वो काइफेंग सरकार का है, बहुत जिद्दी है, कुछ नहीं कहता। जल्दी मत करो, अभी मौका है। मैंने अभी लिन वान से कहा, मैं उसकी गलती से हत्या का मामला सुलझा दूंगा। महोदय, आपने लिन जी को यह सोचने दिया कि वो आदमी मर चुका है। बहुत बढ़िया महोदय। तो इसका मतलब है कि लिन जी के हाथ में आपके पास उनकी कमजोरी है। जाओ, उन्हें मूंछ की दवा लाकर दो। अरे, ये सब मेरी गलती है। मैंने आपके साथ नहीं रहा, इसलिए आपको चोट लग गई। कोई बात नहीं, बड़ी मुसीबत से बच गए तो बड़ा भाग्य आएगा। कुमारी लेन, कल माताजी घर पर दावत दे रही हैं। आप भी आइएगा। मैं। लिन बेटी, ये मेरी बहन का बेटा है। शी जुआन, उम्र 21 साल, अभी वित्त मंत्रालय में काम करता है। राजकुमारी को डर है कि कहीं मैं पेई मुयान को न भगा ले जाऊं, इसलिए जल्दी जल्दी रिश्ता जोड़ रही है। कुमारी लिन, नमस्ते। शीजुआन जी, नमस्ते। तुम दोनों बात करो, मैं आगे जाकर व्यवस्था करती हूँ। वो शीजुआन नहीं है? कहीं माताजी लिनवान और शीजुआन को जोड़ना तो नहीं चाह रही? नहीं, मुझे जल्दी जाकर पेई भैया को बताना होगा। नई खोज की है। कुछ दिन पहले झो जुआंग के घर पर मिली थी। ये तो दक्षिणी फुजियान का जादू टोना लगता है। तुम समझ सकते हो। मैंने अंदाजा लगाया है। मैंने ये भी अंदाजा लगाया है कि तुमने कुछ दिन पहले जिस लिन बहन को बचाया था, वो बेहद खूबसूरत है, शीशी जैसी, सबकी प्यारी। तुमने शीशी को देखा है?
पेई भैया, माताजी आगे दावत दे रही हैं, आपको भी बुलाया है। माँ से कह देना मुझे जरूरी काम है, अभी नहीं आ सकता। अरे सच में नहीं आओगे? मैंने अभी लिन बहन को देखा था, एक लड़के के साथ बहुत खुश होकर बात कर रही थी। बेकार की बात। माताजी ने अभी कहा वो वित्त मंत्रालय में काम करता है। भविष्य में मुक्त होने के लिए पहले इस रिश्ते को जोड़ लेना चाहिए। शी जुआन जी, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है। कुमारी लिन सावधान। देखा, मैंने झूठ नहीं बोला था। काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मु भैया, कुमारी लिन को घर में आए कुछ ही दिन हुए हैं और शी जुआन के साथ इतनी घुल मिल गई हैं। बर्बाद हो गया। अभी तो कई मुयान को अपना प्यार जताया था और अब उसने मुझे दूसरे लड़के के साथ देख लिया। कहीं मेरी छवि खराब न हो जाए। अरे चचेरे भाई, बहुत दिन बाद मिले। अभी तो मैं और कुमारी लिन आपके बारे में बात कर रहे थे। ओह, उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा? कुमारी लिन ने कहा आपके बचाने का शुक्रिया, लेकिन वो सोचती है आप बहुत ठंडे स्वभाव के हैं, इसलिए आपसे घुल मिल नहीं पाती। पूछो कि मैं तुमसे कैसे पेश आऊं। क्या? कोई तो अभी अभी मुझसे प्यार करने की बात कह रहा था, मेरे साथ संबंध मजबूत करना चाहता था। मुझे लगता है वह बहुत हिम्मतवर है। नहीं, ये लड़का इतना बड़ा खेल खेल रहा है। पेई भैया को जरूर जलन हो रही है। दोस्तों, शाम हो गई है। रोंगन काउंटी की राजकुमारी ने सबको भोजन कक्ष में बुलाया है। इस तरफ आइए। खाने से पहले रोंगेर को एक गीत सुनाने दीजिए, उदासी दूर करने के लिए। रोंगेर, तैयार हो? सुना है लिन बहन बचपन से सितार सीख रही है, जरूर माहिर होंगी। क्यों न वह एक गीत सुनाए। मैं पेई बहन की चमक कम नहीं करूंगी। पेई म्यान, तुम कमीने हो। विशालय की गायिका तो मूल मालिक थी, मैं क्या जानूं। लिन बहन, क्या आप ड्यूक के महल का अपमान कर रही हैं? चूंकि मु भैया सुनना चाहते हैं तो मैं एक गीत बजाऊंगी। लिन वान तो सबसे खूबसूरत है। अगर मैं उससे कमतर साबित हुई तो शर्मिंदा हो जाऊंगी। आइडिया आया। सबको नववर्ष की बधाई देती हूँ। तो तुम्हारी ये चचेरी बहन एक सुंदर मूर्ख है। बहुत समय से नहीं बजाया, आप लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। आज का प्रदर्शन एक शुरुआत भर है। बेहतर होगा रोंग बहन, सबके लिए गाएं। नहीं, मुझे उसे साफ समझाना होगा। मु भैया, तुम यहाँ क्यों आए हो? आज श्रीशे के साथ मेरा मामला, कृपया गलत न समझें। मुझे क्या गलत समझना है? आज रोंगान काउंटी की राजकुमारी ने मुझे श्रीशे की अच्छी सेवा करने को कहा। मैं मना नहीं कर पाई, इसलिए बरामदे में उनसे कुछ देर बात की। फिसलने पर उन्होंने मुझे संभाला, बस इतना ही। अगर माँ की इच्छा थी तो तुमने अपना कर्तव्य निभाया। सेवा अच्छी थी। तुम जानती हो मेरी तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। अगर मैं पराये घर में न रह रही होती और मना करने में संकोच न करती तो किसी और मर्द से एक शब्द भी क्यों बोलती। क्या तुम जानते हो अगले महीने मेरी सगाई होने वाली है? जानती हूँ, मुझे तुमसे प्यार है, चाहे कोई औपचारिकता न भी हो। मैं तैयार हूँ। हटो। रक्त रेशम तकनीक। तुम समझ सकते हो? हाँ तुम इस पर लिखी बात समझ सकते हो? हाँ। तो जल्दी देखो इसमें और क्या लिखा है। अच्छा हुआ किताब में आने से पहले मैंने प्राचीन भाषा शास्त्र पढ़ा था। ज्ञान भाग्य बदलता है, यह बात सच है।
इसमें लिखा है कि अगर 7 शुभ समय में जन्मी महिलाओं के हृदय रक्त को इकट्ठा करके गोली बनाई जाए तो अमरता और पुनर्जीवन मिल सकता है। क्या उन महिलाओं की मौत इसी जादू से जुड़ी है? मेरा अनुमान सही था। तो पेई मुयान मुझे वापस लाया क्योंकि मैंने जन्म तिथि बताई थी। जो इस शर्त पर फिट बैठती है वह मुझे चारा बना रहा है। मिस लिन, आप इसे पढ़ सकती हैं। क्या आप इसकी एक प्रतिलिपि मुझे दे सकती हैं? अरे क्या हाथ नहीं है? तुम तो मेरी जान लेना चाहते हो और अब मुझसे काम भी करवाना चाहते हो। मुंह भैया का काम मैं जरूर करूंगी। रुको, तुम्हारा पैर क्या हुआ? आज गिर गया था, श्री श्याम ने संभाल लिया, चोट नहीं आई लेकिन मोच आ गई है। घर जाकर आराम करो, भाग दौड़ मत करो, जल्दी प्रतिलिपि तैयार करना। ठीक है मुंह भैया, दिल भेज रही हूँ। अरे बाप रे, ये तो सोचा नहीं था। हमारे पेई साहब जो सदा बर्फ की तरह थे, अब उन पर भी प्रेम की बयार बह रही है। युवराज, आप कब आए? ठीक समय पर, अभी का दृश्य देखने के लिए। पेई किंग, तुम तो बहुत ही कठोर हो। लड़की इतनी चाहत दिखा रही है और तुम अभी भी उदासीन हो। युवराज, मैं और लिनवान। अरे मत बताओ, सफाई देने का मतलब है छुपाना। मैं भी मर्द हूं, समझता हूं। चलो काम की बात करते हैं। आज मैं आया हूं झो जुआंग के मामले के बारे में पूछने। सुन रहा हूं पेई किंग को नया सबूत मिला है। हाँ, मैंने लिनवान को अनुवाद तैयार करने भेजा है। अगर आपकी बात सही है तो यह मामला संदिग्ध है। इस तरह का हानिकारक जादू सफल नहीं होने देंगे। उस चर्मपत्र के अलावा डॉक्टर झांग को एक और शक हुआ। उन्होंने झो जुआंग के शव की जांच की। वह मेरी चोट से नहीं मरा, उससे पहले ही वह जहर से मरने वाला था। यानी कोई उसे पहले ही मारना चाहता था। बिल्कुल सही। झो जुआंग की मृत्यु से पहले की गवाही के अनुसार यह मामला शायद खाइफेंग फू से जुड़ा है। क्या युवराज कोई बहाना ढूंढ सकते हैं ताकि दलीसी कानूनी तौर पर खाइफेंग फू की जांच शुरू कर सके? यह बात शायद आसान नहीं होगी। पेई किंग, अभी न तो सबूत है न गवाह, यहां तक कि मुझे भी नियमों से काम करना होगा। लेकिन अगर दालिसी ने और कुछ पता लगाया तो शायद कुछ हो सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्यों उसकी मर्जी से जल्दी करूं? लाला क्यों क्या है? बिटिया, नकल नहीं करोगी? नहीं नहीं, यह तो सुनहरा मौका है। मुझे पेई मुयान को अच्छे से संभालना होगा। 2 दिन हो गए, लिनवान कैसी है? अनुवाद अभी तक नहीं भेजा, कहीं फिर से कोई नया षड्यंत्र तो नहीं रच रही? युवराज, यह क्या है? बिटिया अनुवाद में लगी है, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। पर चमड़े के कागज पर लिखा कठिन है, बिटिया को खोजना पड़ा। कई किताबें पलटीं, जांची, तबीयत खराब हो गई। बस एक अनुवाद है, क्या वह समझ नहीं सकती? बिटिया ने कहा, युवराज का काम है, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हर शब्द सही होना चाहिए। बिटिया ने यह भी कहा, युवराज को जल्दी चाहिए, इसलिए बिना खाए पिए भी पूरा करना है। कुईताओ, तू इतना बक क्यों रही है? मुंह भैया, तुम आ गए। चिंता मत करो, आज तैयार हो जाएगा। या फिर क्या अभी ही ले लोगे? मैं ठीक हूं, तुम लिखकर दे दो। आराम करना। हाँ। बिटिया, आपकी यह चाल बहुत अच्छी चली। हाँ ना। बिटिया ने अनुवाद पहले ही कर लिया था, युवराज को कब देंगी? कल सुबह। उसे लगना चाहिए कि मैंने बहुत मेहनत की है। वह इतनी लगन से लगी है। क्या सच में इस मामले में अनजाने फंस गई है? कोई और मकसद नहीं? छोड़ो भी, अभी जरूरी है राजकुमार को सूचित करना। बिटिया, मैंने युवराज से कहा आप बीमार हैं, आप कमरे में ही रहिए। डर कैसा?
मौका मिला है वह नहीं है, मैं तो बोर हो रही हूँ। मैंने मुश्किल से एक जन्मदिन की पेंटिंग बनाई थी, तूने स्याही डालकर बर्बाद कर दी और कहती है गलती से नहीं हुआ। मुझे तो लगता है तूने जानबूझकर किया। बहन, मैंने सच में गलती से किया। अगर नहीं मानती तो मैं अपनी वाली तुम्हें दे देती हूँ। किसे चाहिए तेरी कटी पेंटिंग? तू बस नहीं चाहती कि दादी के जन्मदिन पर मैं तेरी चमक फीकी कर दूं। नहीं चाहती मैं। यह सीन मैंने देखा है। खलनायिका पेई शुयुए पेई मुरोंग की पेंटिंग से ईर्ष्या करती है, जानबूझकर उसकी कृति बर्बाद करती है, मासूम बनती है। पेई मुरोंग उसे मारती है, लेकिन ये युआन से हमें नजर करता है, जिससे वह जन्मदिन समारोह से चूक जाती है। तुम पहले जाओ, मुझे थोड़ी देर में नायिका को बचाना है। तुम मानती नहीं हो तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी, समझी? मिस लिन, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? मिसर, शांत हो जाओ। अगर तुम्हारे पिताजी आ गए और तुम्हें अपनी बहन को परेशान करते देख लिया तो क्या होगा? पापा, मैंने सब सुन लिया। बस एक पेंटिंग है ना, शुरू से गलती हो गई। इतना रौद्र क्यों दिखा रही हो? पापा आप वहां थे ही नहीं। दूसरों की सुनने के बजाय मेरी क्यों नहीं सुनते? शुरू हमेशा से समझदार और अच्छी रही है। वो तुम्हारी पेंटिंग कैसे खराब कर सकती है? तुम्हारी तरह उदंड नहीं है, हर बात में झगड़ा करने वाली। पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप नहीं, आप कभी कुछ होने वाला। सबको पता चल जाएगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? शुयुए, तुम्हें कष्ट हुआ। बेटी ठीक है, लेकिन आप कृपया अपना स्वास्थ्य खराब न करें। अपनी छोटी बहन की बातों पर ध्यान मत दो। पापा, मैं निश्चित रूप से उसे सबक सिखाऊंगा। पापा को अभी कुछ काम है, मैं चलता हूँ। मैंने मिस लिन का कुछ बिगाड़ा तो नहीं है? आज मिस लिन, आपको दखल क्यों देना है? मैंने पेई मुरोंग को रोका, उसे तुम्हें मारने नहीं दिया, और अब यह मेरी गलती हो गई। मिस लिन की मदद के लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन मिस लिन आप अपने ही काम देखिए। सुना है अगले महीने मेरे बड़े भाई की मिस्सू से सगाई हो रही है। ओह, यह तो फूट डाल रही है। यह तो मुझे पता है, मैं अक्सर मिस्सू के यहाँ जाती हूँ। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। मिस लिन मिस्सू की इतनी चापलूसी करती हैं। क्या आप इस घर में दूसरी पत्नी बनकर आना चाहती हैं? बहन ऐसा कह रही है, शायद इसलिए क्योंकि आपकी माँ उपपत्नी थी, इसलिए अपनी बात दूसरों पर थोप रही है। मिस लिन की जुबान बहुत तेज है। आपकी यह बहन मैं स्वीकार नहीं कर सकती। मिस पेई, दुखी न हो। पेई शुयुए जैसे लोगों का ईश्वर हिसाब करेगा। खुद को परेशान न करें। पहले शुक्रिया। अगर तुमने न रोका होता और पापा ने देख लिया होता कि मैंने पेई शुयुए को मारा है, तो शायद मुझे घर में नजर बंद कर देते। पेई शुयुए जैसी औरत से सीधे नहीं लड़ना चाहिए। मिसर, तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हाँ। वैसे लिनवान, क्या तुम मेरे बड़े भाई को पसंद करती हो? लगता है इस घर में कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। अगर पेई मुरोंग जैसी बहन मदद करे तो शादी की तैयारी आसान हो जाएगी। हाँ, मुझे वह पसंद है, बहुत पसंद है। लिनवान, तुमने मेरी मदद की, इसके लिए शुक्रिया। मैं जरूर बड़े भैया के सामने तुम्हारी तारीफ करूंगी। हाँ, पता नहीं उसकी तबीयत अब ठीक है या नहीं। आज बहुत देर हो गई है, किसी और दिन फिर मिलते हैं। बड़े भैया, बड़े भैया, क्या आप वान दीदी से मिलने आए हैं? मैं बस रास्ते से गुजर रहा था। मैं यकीन नहीं करती, यह तो साफ है कि वान दीदी के कमरे के सामने है। बकवास मत करो। बकवास कौन कर रहा है, वो खुद जानता है। मैंने कभी बड़े भैया को किसी लड़की के लिए इतना परेशान नहीं देखा। अरे आदमी तो ले आए, तो नाम तो दो। हालांकि तुम्हारी सगाई तो पहले से ही है, उससे क्या फर्क पड़ता है? वान दीदी रखेल बनकर आ सकती हैं। किसने कहा मैं उसे रखेल बनाने वाला हूँ? अरे लिनवान सुंदर है, चरित्र भी अच्छा है, तुम्हारे लिए क्या कम है? उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, क्या तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं? तुमसे बात करना बेकार है। मु भैया, मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं चाहते? मुझे आखिर हुआ क्या है? मैंने ऐसा सपना कैसे देख लिया? पेई परिवार का खाना तो बहुत अच्छा है, ऑर्डर किए गए खाने से कहीं बेहतर। मु भैया, आधी रात को आप यहाँ कैसे? क्या नींद नहीं आ रही? मुझे बहुत अच्छी नींद आई। फिर आप आधी रात को यहाँ क्यों घूम रहे हैं?
यह ड्यूक का महल है। मैं कहीं भी जाऊं, क्या आपको बताना जरूरी है? अच्छा हुआ मुँह भैया को अच्छी नींद आई, पर मुझे तो नहीं आई। क्यों? दिल में आपका ख्याल है। नींद हराम हो गई है। लिनवान, तुम हमेशा ये बातें दोहराती रहती हो, पर क्या ये सच्चा प्यार है? शुभ संध्या। अरे, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गया। क्या बात है? क्या तुमने नहीं कहा था तुम्हें नींद नहीं आ रही? तुम्हारी नींद न आने की बीमारी का इलाज करने के लिए मैं आधी रात को तुम्हारी दवा बना रहा हूं। और कोई है जो आधी रात को बाहर निकलकर प्रेमालाप कर रहा है और मुझे बताया तक नहीं। मुझे तो पूरे महल में ढूंढना पड़ा। हाँ हाँ, क्या मजाक है? यह क्या मुंह फट गया? अब मेरी बारी है। मुंह भैया, क्या कोई परेशानी है? मैं रोज जिस तकिए पर सोता हूँ वह नींद लाने में मदद करता है। अगर मुंह भैया को कोई आपत्ति न हो। नहीं 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 चाहिए। अरे, आधी रात के बीच मिस लिन सो नहीं रही है और वो भी नहीं सो रहा। यहां इस माहौल में आ गए रिश्ता बढ़ाने। डॉक्टर झांग मजाक कर रहे हैं। मुझे लगता है भैया मुझे पसंद नहीं करते। अरे, अगर उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं होती तो ऐसा व्यवहार नहीं करते, सीधा भगा देते। अच्छा हुआ वो खुद ही चले गए। वह बस मेरे साथ रहना नहीं चाहते। मिस लिन, मेरा विश्वास करो, तुम बिल्कुल सही हो। ओहो, चलो फिर, मौका है तो गर्म लोहे पर हथौड़ा मारना चाहिए। आयन, तुम हाल में मेरे साथ ठंडे पड़ गए हो। क्या वह वेश्या है? मैंने गलत समझा। सोचा नहीं था तुम भी दूसरे मर्दों जैसे हो, झूठे श्रृंगार से मोहित हो जाते हो। झूठा श्रृंगार? क्या मेरे बारे में कह रही हैं? मैं किसे पसंद करूं न करूं, उससे राजकुमारी पिंग्यांग का क्या लेना देना? वही पिंग्यांग राजकुमारी है। पहले टूटी घाटी में हम दिन रात साथ थे, जान जोखिम में डाली। ये सब बातें तुम भूल गए। अब मैंने वर्दी उतार दी है, राजधानी लौट आई हूँ। सच में नहीं समझते क्यों? नहीं समझता। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बोल दिया। मैं क्यों उत्साहित हो रहा हूँ? क्या एक और प्रतिद्वंदी नहीं बढ़ गया? पता है मैंने उस वेश्या को महल में क्यों लाया? क्यों लाया? जरूर उसने तुम्हें लुभाया होगा। तुम्हारी कही वह झूठा श्रृंगार मेरी प्रेमिका है। क्या? वह क्या बकवास कर रहा है? छुपना बंद करो, बाहर आओ। पेई मुयान, तुमने एक वेश्या लाकर ये किसी ने ऐसा किया है? मैंने पिंग्यांग राजकुमारी से पहले ही कह दिया था, तुम मेरे दिल में नहीं हो। पेई मुयान, तुम याद रखना। कैसा आदमी है? मुझे बचाने के लिए इस्तेमाल किया, फिर फेंक दिया। तुम यहाँ कैसे? कुछ खाने की चीजें लाई थी मुभिया को चखाने के लिए। पहले की बातें गंभीरता से न लेना। मुभिया चिंता न करें, मुझे अपनी औकात पता है, गंभीरता से नहीं लूंगी। अगर गंभीरता से नहीं ले रही तो रो क्यों रही हो? रोने का क्या? भैया, आंख में रेत गई है, जलन नहीं होती? पिंग्यांग राजकुमारी काफी और चतुर है। वह महिला नायिका है, मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन मैं मुभिया के पास रहकर उनकी देखभाल करना चाहती हूँ। औरतें सचमुच ईर्ष्या करती हैं, हर छोटी बात पर रोती हैं। परेशानी। रोना बंद करो, ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें सताया हो। क्या सचमुच मुझे सताया नहीं? यहाँ छिपे रहो, मैं अभी आता हूँ। हे भगवान, कोई मुझे मारना चाहता है कहीं फिर से। पेई मुयांग की साजिश तो नहीं? भैया, बातचीत से समझौता कर लें। तुम कौन हो? पिछली बार तुम बच गए थे, इस बार मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। मेरा तुमसे कोई बैर नहीं, तुम बार बार मुझे मारने क्यों आते हो? तुमसे मेरा कोई बैर नहीं, लेकिन तुम्हारा दिल का खून किसी की जान बचा सकता है। तुम जन्मपत्र पर लिखे वशीकरण मंत्र से किसी को बचाना चाहते हो। तुम्हें बहुत अफसोस नहीं होगा, तुम्हारी मृत्यु के बाद
मेरी बेटी तुम्हारी जगह इस दुनिया में अच्छे से जिएगी। हमला करो। भैया कृपया करो, मैं अभी जीना चाहता हूँ, मुझे मत छुओ। क्यू शाओ, हथियार डाल दो। पेई मुयान। दाली मंदिर वाकई प्रसिद्ध है। किंगयांग काउंटी में 6 महिलाओं की हत्या। तुमने झोउ जुआंग को भेजा था। हाँ, अब सिर्फ 7वीं बची है। अगर मुझे मिल जाए उसका दिल का खून, तो मेरी बेटी जी उठेगी। ये टोनेटोट के प्रकृति के विरुद्ध है। काइफेंग सरकारी दफ्तर के क्यू शाओ को गिरफ्तार कर लो। तुम्हें पता ही नहीं कि हाथ में स्प्रिंग चाकू है, तो फिर मुझे मौका मिल गया। मुंह भैया सावधान। यह असली कैसे हो गया? लिनवान, ये क्या हुआ? तुम्हें उसे जरूर बचाना है। अरे तुम कहां जा रहे हो? कैदी से पूछताछ करने। शुक्र है जानलेवा जगह पर चोट नहीं आई। लगता है तुम उसके दिल में जगह रखती हो। क्या वह पूरी रात जागता रहा? जाग गई। मुंह भैया, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। तुमने मेरे लिए चाकू क्यों रोका? मैंने देखा तुम खतरे में हो, सोचा ही नहीं और आगे बढ़ गई। शायद इसलिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगली बार मैं ऐसी मूर्खता नहीं करूंगी। क्या तुम्हारी ये बातें सच हैं? सच है। क्या तुम जानती हो कि हिंसक और निर्दयी होना मेरा असली चेहरा है? तुम डरती नहीं हो? मुगेगे ने जो भी मारा वे सब बुरे लोग थे। तुम सच में उनसे अलग हो। मैंने क्यूशाओ को पकड़ लिया है, तुम्हें और उन मृत महिलाओं को न्याय दिलाऊंगा। तुम आराम करो। क्या सुन रही हो? तुम ये पुराने पेड़ आखिर खिल गए। अरे इस बार तो तुमने मुझे जवाब ही नहीं दिया। शाबाई, दक्षिणी शहर में जाकर पता करो। मुझे एक घर ढूंढो, लिनवान को वहां भेज दो। तुम उसे भेज रहे हो? क्यूशाओ कहता है कि वह अपनी बेटी को जीवित करने के लिए ऐसा कर रहा था। मुझे उसकी बेटी का शव मिला। यह लड़की कई साल पहले मर चुकी है। जादू टोना भी उसे वापस नहीं ला सकता। फिर भी क्यूशाओ ने अपना अपराध स्वीकार किया। इसका मतलब कोई और है जिसे बचाने के लिए उसने यह किया। अगर क्यूशाओं के पीछे कोई और है तो वो आम आदमी नहीं होगा जो काइफेंग के मजिस्ट्रेट को बलि का बकरा बनवा सके। शायद राजधानी का कोई बड़ा आदमी है। मैं इसकी गहराई तक जाना चाहता हूं और लिनवान को इसमें नहीं घसीटना चाहता। समझ गया, अब इसे करता हूं। क्या हुआ? ध्यान कहाँ है? बीबी, मैंने अभी सुना। राजकुमार और डॉक्टर झांग बात कर रहे थे। कह रहे थे कि 1 महीने और आराम करने के बाद तुम्हें भेज देंगे। क्या? वह पेई मुयान। मैंने अभी उसके लिए चाकू रोका और वह मुझे भेजने की सोच रहा है। बीबी गुस्सा न करो, शायद राजकुमार की कोई मजबूरी है। उस पत्थर दिल आदमी की क्या मजबूरी हो सकती है? कमीना, विश्वासघाती। बहन, किसको कोस रही हो? और किसको? पेई मुयान को ही। उस नर्म गर्म न चलने वाले बदमाश को। हंस क्या रहे हो? मैं तो तुम्हारी योजना के लिए मेहनत कर रही हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बहन गुस्सा न करो, मैंने कभी किसी को पेई भैया को इतना कोसते नहीं देखा। दूसरे तो उसे देखकर दूर भागते हैं। लगता है मैंने सही व्यक्ति चुना।
मैंने अपनी शर्म छोड़ी, जिद की, अच्छी बातें भी की, चाकू भी रोका, सोचा था कम से कम थोड़ा तो बदलेगा, पर नतीजा मुझे ऐसे भेज रहा है जैसे कोई बीमारी हो। बहन, तुम सच में दुखी हो? कहीं तुम सच में कई भैया को पसंद तो नहीं करने लगी? कैसे हो सकता है, मुझे तो पैसे पसंद हैं। छोड़ो, पैसे के लिए उससे झगड़ा नहीं करूंगी। बस दक्षिण शहर है ना, हुआन हुआन टीशी के रूप में महल लौट सकती है, मैं भी वान वान के रूप में महल लौट सकती हूँ। हुआन 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 कौन है? अगर छोड़ना मुश्किल है तो उसे क्यों नहीं रोका? मुझे क्यों घूर रहे हो? पहले मैं कई बार बाहर गया, तुमने एक बार भी विदाई नहीं दी। अब यहां बैठे बैठे देख रहे हो। तुम्हें छोड़ना मुश्किल नहीं है तो और क्या है? उबाऊ। अरे तुम यार, बस जुबान के जोर से। यह तो एक अच्छा आंगन है। सुना है राजकुमार ने विशेष रूप से झांग फुई को चुनने के लिए कहा था। मुझे लगता है राजकुमार आपकी परवाह करते हैं। बेहतर होगा अगर वह ऐसा करें। मिस लिन, सच में तुम लोग हो? मिस्टर शी, आप यहाँ कैसे? मैं तो दक्षिण शहर का ही हूं। हाल ही में घर में कुछ जरूरी काम आ गया, मैं उसे संभालने आया हूं। लेकिन मिस लिन, आप दक्षिण शहर जैसी छोटी जगह पर कैसे आई? मुझे कुछ चोटें आई है, दक्षिण शहर हवा पानी अच्छा है, इसलिए यहाँ आराम करने आ गई। मिस लिन को चोट आई है? कहाँ चोट आई है? कितनी गंभीर है? मिस्टर शी, चिंता न करें, बस कुछ छोटी मोटी चोटें हैं। अगर सच में गंभीर चोट आई होती तो क्या आपसे यहाँ बात कर पाती? सही कहा, मैं ज्यादा चिंता करने लगा। मिस्टर शी चूंकि आ गए हैं तो अंदर बैठिए। ठीक है। नया मामला, दक्षिण शहर का दफ्तर संभाल नहीं पा रहा, उच्च न्यायालय को रिपोर्ट कर दिया। क्या मामला है? शी परिवार की पैतृक कब्र खोदी गई है, दफनाए गए सोने चांदी के गहने एक भी कम नहीं हुए, बल्कि कुछ चीजें बढ़ गई है। ये तो दिलचस्प है। क्या बढ़ा है? एक और ताबूत बढ़ गया है। पहचान पता चली क्या? दक्षिण शहर का एक कसाई है। हमारे उच्च न्यायालय से मदद मांग रहा है कि हत्यारा पकड़े। उन्हें पहले खुद कोशिश करने दो, हर चीज उच्च न्यायालय को न सौंपे। महोदय, ये काम हम टाल नहीं सकते। क्यों? आप भूल गए, शी परिवार मेरी पत्नी के रिश्तेदार है। पत्नी ने कहा है, हम मना नहीं कर सकते। अच्छा है, इस तरह आप अपने निजी काम के लिए सरकारी काम का इस्तेमाल कर सकते हैं और लिन बहन को देखने जा सकते हैं। अपने तरबूज के बीज खाओ। यह मैंने खुद बनाया है। श्रीमान शी, चक्कर देखिए। ये कैसे उचित होगा? श्रीमान शी, बहुत औपचारिकता न करें। मैं अभी दक्षिण शहर आई हूँ, यहाँ किसी को नहीं जानती। आपकी मदद के बिना मैं बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाती। आपको एक कप चाय पिलाने में क्या बुराई है? धन्यवाद लिन बहन, तो मैं शर्म नहीं करूंगा। बहुत स्वादिष्ट है। वैसे पिछली बार आपने कहा था कि घर में कुछ समस्या है, क्या वह हल हो गई? कुछ मुश्किल है, सच कहूं लिन बहन, दलीसी इन दिनों जांच के लिए कुछ लोग भेजने वाला है। लोग भेज रहे हैं? हाँ, अनुमान है कि कुछ दिनों में आ जाएंगे। तो क्या पेई मुयान? दलीसी में इतने सारे अधिकारी हैं, वह खुद नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो मुझसे मिलने नहीं आएगा। लिन बहन, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, दुखी बातों के बारे में न सोचें, चाय पिएं। ठीक है। आ गए हैं। क्या सच में उसे देखने नहीं जाओगे? एक लड़की को आपने इस अजनबी जगह भेज दिया, कितना अकेलापन होगा। इसके अलावा उसकी चोट अभी ठीक भी नहीं हुई है। आपको चिंता नहीं है? यही तो सही बात है। चचेरे भाई। मुंह भैया, आप कैसे आ गए? लगता है मैं गलत समय पर आ गया। मुंह भैया, रुकिए। अभी अभी आए और चले जाएंगे? कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई।
आपकी याद आ रही थी। मेरा लिन बहन से कोई खास संबंध नहीं है, जरूरी नहीं। क्या मुभिया मुझसे और श्रीमान शिये से नाराज है? मैं इतना फालतू नहीं हूं। पर मुझे लगता है आप नाराज जरूर हैं। श्रीमान शिये ने पहले मेरी बहुत मदद की, मैं आभारी हूं। इसलिए उन्हें घर खाने पर बुलाया। पर मुभिया, आप उनसे अलग हैं। कैसे अलग? श्रीमान शिये का एहसान एक कप चाय से चुकाया जा सकता है, लेकिन मुभिया आपका एहसान मैं पूरी जिंदगी चुकाना चाहूंगी। तुम्हारी मीठी बातों में मत आओ। यह मीठी बातें हैं या सच्चाई, मैं मुभिया को साबित करके दिखाऊंगी। मुझे जिला दफ्तर जाना है। मैं हार नहीं मानूंगी। महोदय पेई, इतनी दूर से आने पर थक गए होंगे। हमारी ओर से खराब स्वागत के लिए क्षमा चाहता हूं। मामले की जांच कैसी चल रही है? थोड़ी प्रगति हुई है। मृतक वो बिल्डर है, सुअर का मांस बेचने वाला ली दाजुआंग। निरीक्षक द्वारा पुष्टि की गई है। ली दाजुआंग की गर्दन पर एक लाल निशान है और चेहरा नीला बैंगनी सूजा हुआ है। उसे जिंदा गला घोंटा गया था। हत्यारा मिल गया? मैंने विशेष रूप से उसकी सुअर के मांस की दुकान पर जाकर पूछताछ की। आसपास के अन्य विक्रेताओं का कहना है कि वो काफी लोकप्रिय था और किसी से दुश्मनी भी नहीं देखी गई। बस एक बात है। महोदय, जल्दबाजी न करें। पहले ली दाजुआंग की एक पत्नी थी, उनकी एक बेटी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। उसकी पत्नी बच्ची को लेकर भाग गई, अब तक लापता है। और कुछ नहीं है? मेरी क्षमता सीमित है, अभी और कुछ नहीं मिला। ली गांव कहाँ है? मुझे वहां ले चलो। पी महोदय, ये नहीं कि मैं आपको ले जाना नहीं चाहता, बल्कि ली गांव के लोग सरकारी कर्मचारियों के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं करते। अभी समय भी काफी हो गया है। महोदय, बेहतर होगा कि आराम करें। कल सुबह चलेंगे। चुन हुई सराय नानचेंग की सबसे अच्छी सराय है। ये महोदय के लिए व्यवस्थित श्रेष्ठ कक्ष है। पी महोदय, आराम से विश्राम करें। अब आपकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, वापस जाइए। मैं विदा लेता हूं। मुभिया, अच्छा, मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ हूँ। मुभिया, झांग डॉक्टर को दोष मत देना। मैं खुद आना चाहती थी। मेरे पास तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम जाओ। मुभिया, असल में मैं माफी मांगने आई हूं। दिन में मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर मुभिया मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं फिर कभी मुभिया के सामने नहीं आऊंगी। मुभिया, मैं आपको एक चीज देना चाहती हूं। यह मैंने पिछले दिनों घर पर बनाई थी। मूल रूप से मुभिया की तस्वीर के अनुसार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बहुत अनाड़ी हूं, हाथ कट गया, ठीक से नहीं बना पाई। बाजार की सबसे सस्ती लकड़ी की नक्काशी, गुणवत्ता ही खराब है। पूरा नाम खुदवाना महंगा है, लेकिन यान खुदवाना शायद काम चल जाए। बस अफसोस है कि मैंने अखरोट छीलते समय हाथ छिल गया। तुम यही मेरा इंतजार करो। दवा लगाऊंगा। तो उसे यह तरीका पसंद आता है। इतनी सारी शीशियां, मुझे नहीं पता कौन सी हाथ के लिए है। बेवकूफ। मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता। मुभिया मुझसे नफरत करते हैं। वो भी ठीक है। आगे से मैं मुभिया की आंखों में कभी नहीं आऊंगी। मैं तुमसे नफरत नहीं करता। तो क्या मुभिया मुझसे जरा सा भी प्यार करते हैं? तुम्हें देखकर तो लगता है तुम्हें किसी की देखभाल की जरूरत नहीं है। तो फिर वापस जाने की बात मत करो। यानी मैं यहां रह सकती हूं। ये पेई मुयान तो बड़ा अकड़ू है। इतनी रात गए, तुम कमरे में आराम क्यों नहीं कर रही? बाहर क्यों आए हो?
मिस लिन तुम्हारे कमरे में है। आज उन्हें यहीं रहने दो, कल तुम उन्हें बंगले वापस छोड़ देना। अरे नहीं, मिस लिन शायद काम आ सकती है। वो क्या काम आएंगी? भूल गए, नानचिंग के मजिस्ट्रेट ने कहा था लीजिया गांव वाले सरकार से दूर भागते हैं। अगर मिस लिन आगे आए तो शायद वे अपना बचाव कम कर दें। मिस लिन थोड़ी देर में जानकारी जुटाने के लिए आप पर निर्भर रहेंगे। चिंता मत करो, मैं मुभिया को निराश नहीं करूंगी। चाची, क्या यह लीजिया गांव है? हाँ। सच कहूँ तो मैं यहाँ ली दाजुआंग की पत्नी और बेटी के बारे में पूछने आई हूँ। तुम यह क्यों पूछ रही हो? ली परिवार ने हमारा कर्ज नहीं चुकाया, ऊपर से हमारे बड़े बुजुर्ग का निधन हो गया है। अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं हैं। अगर यह पैसा नहीं मिला तो शायद पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए खुद को बेचना पड़े। बेचारी, परली परिवार का कोई भी अब इस गांव में नहीं रहता। क्यों? काफी पहले ही वो ली दाजुआंग जुए की लत में पड़ गया था। कर्ज चुकाने के लिए बेटी तक बेचने को तैयार था। उसकी बीवी हुनियू हर जगह से उसके लिए कर्ज लेकर आती थी और वो बस मारपीट करता रहता था। फिर मैंने कैसे सुना कि ली दाजुआंग की बीवी बेटी को लेकर भाग गई? बाजार में उन लोगों से सुना होगा ना। क्या भाग गई? बकवास है। ली दाजुआंग बड़ा झूठा इंसान था। किसी को नहीं बताना चाहता था कि उस पर कर्ज है, तो कहता था कि बीवी बचलन है, घर नहीं रहती। वो तो खुद बेटी बेचने की सोच रहा था, पर बीवी बेटी को ही दोष देता था। ऐसा था? इसलिए जब सुना कि ली दाजुआंग मर गया, पूरा गांव खुशी से झूम उठा। असल में हम सबको पता है उसकी मौत शायद हुनियू से जुड़ी है, पर हुनियू और उसकी बेटी ने बहुत दुख झेला है, इसलिए हमने सरकार को यह बात बतानी ठीक नहीं समझी। ओह, सोचा नहीं था हमारी लिन बहन के पास भी कुछ काबिलियत है। लगता है हुनियू अभी भी पैसे जुटाने में लगी है कर्जदारों को चुकाने के लिए। हमें बस इंतजार करना चाहिए। तुम क्या सोचते हो? लिन बहन इंतजार करने को कह रही है, तो हम इंतजार करेंगे। तुम ही ली दाजुआंग की पत्नी हो। ली दाजुआंग की मौत के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? वह मर गया तो मर गया, मुझसे क्या लेना देना। क्या तुमने उसे मारा? हुजूर, अगर आपको शक है कि मैंने किया तो सबूत लाइए। हमें ली दाजुआंग के नाखूनों में खून के निशान मिले हैं। शायद गला घूंटते समय संघर्ष करते हुए उसने हत्यारे को खरोंच दिया। आदमी इस महिला ने मारा। तुमने उसे क्यों मारा? मैंने उसे मारा क्योंकि वह मरने लायक था। महोदय, क्या आपकी भी पत्नी है? क्या आप अपनी पत्नी को वेश्यावृत्ति के लिए भेजेंगे या आप अपनी बेटी को बेचेंगे दासी बनाने के लिए? यह हत्या का कारण नहीं है। शायद, पर मुझे पछतावा नहीं। अगर मुझे उसकी जान लेकर चुकानी पड़े तो भी ठीक है। तुमने अपना अपराध कबूल कर लिया है। जाइकुन, जी, इसे वापस ले जाओ और कड़ी पूछताछ करो। जी। क्या हुआ? तुम्हें लगता है मामला अभी बंद नहीं हो सकता? ली दाजुआंग ताकतवर आदमी था। हुनियू अकेले उसे मार नहीं सकती थी, और हुनियू की बाहों पर खरोंच के निशान नहीं है। तुम्हें शक है कि उसका कोई साथी था? हुनियू की बेटी को भी ढूंढना चाहिए। क्या मामले में कोई सुराग नहीं मिला? तुम्हारा चेहरा अभी भी ऐसा क्यों है? मुझे लगता है ये मामले की वजह से नहीं तो लिन वान की वजह से है। देखो तो, तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरे कहने से तो तुम्हें भी उसकी तरफ दिलचस्पी है, बस मानते नहीं। आओ। अरे, क्या तुम भूल गए मैंने कहा था मेरे जैसे लोग किसी की पसंद के काबिल नहीं होते, और नहीं किसी को पसंद करने के। दलीसी की नौकरी खतरनाक है, पर इसमें ऊंचे पद और अच्छी तनख्वाह है। आम आदमी तुम्हारे मुकाम पर पहुंचकर खुशी से झूम उठे। तुम तो हर वक्त चिंता में डूबे रहते हो। पर मुझे अंदेशा है वह मामला
बहुत सारे लोगों को फंसाएगा। क्या आप काइफेंग फू के उस मामले की बात कर रहे हैं? इन दिनों मैं सोच रहा था आखिर कौन हो सकता है जो कि चाव जैसे पद के अधिकारी को खुद को दोषी ठहराने के लिए राजी कर सके। मैं सोचता रहा और केवल एक ही संभावना है, वह है शाही परिवार। बिल्कुल भी ऐसा न कहना। मैंने तो बस तुमसे ही कहा है। मैं तो तुम्हें लग रहा है तुम नशे में हो। जल्दी से वापस जाकर आराम करो। मिस लिन, क्या तुमने अभी की सारी बातें सुन ली? डॉक्टर झांग, चिंता मत करो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। मैं मामले की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूं प्यार के मामले की। लेकिन तुम बहुत दुखी भी मत होना। पेई दूसरा बेटा थोड़ा जिद्दी है, लेकिन वो भी चिंतित है कि उसके आसपास के लोगों को चोट न पहुंचे। तो मुझे क्या करना चाहिए? मौके का फायदा उठाकर उसे हासिल कर लो। इतना सुंदर चेहरा, लेकिन अंदर से दिल पत्थर का है। सच में बेकार गया। इतनी शांति, शायद सो गई है। रोज रोज मुझे ताने मारते हो। पता है तुम सच में बहुत मुश्किल हो। फिर तुम सपने में क्यों आ गए? मुंह भैया, तुमने ज्यादा पी ली है। पहले मुझे छोड़ दो, ठीक है? मैंने तुम्हें पहले ही भगा दिया था, तुम फिर क्यों आए? मैं देखने आया कि मुंह भैया तुम अच्छे से सो रहे हो कि नहीं। मैं बहुत अच्छे से सो रहा था, लेकिन तुम आते ही सब खराब हो गया। क्यों? तुमने कहा था तुम्हें मुझसे प्यार है ना? हाँ। अगर मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम देख रहे हो, तब भी तुम्हें मुझसे प्यार होगा। मुंह भैया तो मुंह भैया ही है, चाहे जैसे भी हो। मुझे पसंद है। नहीं ना, वह सच में करने वाला है? नहीं नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूं। तुम बेईमानी कर रहे हो। ऐसे सोने के बाद और भी सूझ गया। जरूर कल रात पेई मुयान उस आदमी ने जोर से चूम लिया था। मिस लिन, सुप्रभात। तुमने मुंह क्यों ढका हुआ है? कुछ नहीं, मुझे गर्मी लग रही है। तो फिर मैं तुम्हें देख लेता हूं। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। ये एक दो लोग कैसे इतने अजीब हैं? तुम कब से बाहर आए हो? मैं तुमसे पूछ रही हूं, क्या कल रात कोई मेरे कमरे में आया था? नहीं। तुम्हारे कमरे में कौन जाने की हिम्मत करेगा? तो मेरे सिर के पीछे चोट क्यों लगी है? जरूर तुम्ही ने खुद लगाई है। क्या तुम कुछ जानते हो? वो महोदय, हुनियू की बेटी आई है। जियाओयान महोदय से मेरी मां को माफ करने की विनती करती है। उसे मौत की सजा न दें, वह मुझे बचाने के लिए थी। तुम्हें बचाने के लिए? मेरे पिता जुआ के आदी हैं, थोड़ी सी भी परेशानी होते ही वह हम मां बेटी को मारते पीटते हैं। मेरी मां ने उनका कर्ज चुकाने के लिए काफी कर्ज लिया, लेकिन वह सुधरे नहीं। अब तो मुझे वेश्यालय में बेचने की सोच रहे हैं। उस दिन मैंने उन्हें अदालत में शिकायत करने की धमकी दी तो उन्होंने चाकू निकाल लिया मुझे मारने के लिए। तो तुम्हारी मां ने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पिता को मार डाला? नहीं, यह मेरी मां से कोई लेना देना नहीं है। इंसान मैंने मारा है। महोदय, अगर आपको यकीन नहीं है तो देखिए, यह उन्हें मारते समय मेरे शरीर पर पड़े निशान हैं। यह साबित करने के लिए काफी है कि इंसान मैंने मारा है। महोदय, यह सब मैंने अकेले किया है। मेरी मां ने मुझे बचाने के लिए झूठ बोला है। कृपया मेरी मां को माफ कर दें। ले जाओ। कृपया मेरी मां को माफ करें। रुको, तुम यहां कैसे आए? क्या आप उन पर कम सख्ती बरत सकते हैं? उन्होंने तो इंसान मारा है। मैं जानता हूँ, लेकिन वे भी मजबूर थी, है ना? वे खुद को बचाने के लिए थी, इंसान मारने का इरादा नहीं था। कानून भावनाओं को नहीं देखता, इंसान मारने का परिणाम भुगतना होगा। लिनवान,
तुम सीमा पार कर रहे हो। महोदय, महोदय माफ कर दें। महोदय, यह सब मेरी एक की गलती है। अगर मैं शियाओलियान को लेकर जल्दी भाग जाती तो आज यह हालात नहीं होते। नहीं महोदय, ऐसा नहीं है। यह मेरी माँ से कोई लेना देना नहीं है। इंसान मैंने मारा है। बस करो। ली शियाओलियान के हाथों पर निशान और ली दाजुआन की उंगलियों में खून मेल खाते हैं। वह एक छोटी लड़की है, उसमें इतनी ताकत कहा कि एक वयस्क आदमी को मार डाले। इसमें उन्हीं की मदद के बिना यह संभव नहीं था। तुम दोनों साथी अपराधी हो। हमारे राज्य के कानून के अनुसार तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाना चाहिए। महोदय, मैं आपसे विनती करता हूँ, इसका सारा दोष मुझ पर डाल दीजिए। शियाओलियान अभी एक बच्चा है। उसकी पूरी जिंदगी इस एक घटना के कारण बर्बाद नहीं होनी चाहिए। महोदय, तुम हत्या के परिणाम जानते थे, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? अगर मैं पहले उसे नहीं मारता तो मरने वाले हम होते। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं बस आपसे एक विनती करता हूँ, कृपया शियाओलियान के साथ दया का व्यवहार करें। महोदय, कृपया मेरी माँ को छोड़ दीजिए। पेई एरलांग कहाँ है? तुम एक निर्दयी, भावनाहीन आदमी हो। मैं तुम्हें फिर कभी देखना भी नहीं चाहती। तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। माफ करना, मैंने गलत इंसान पर फेंका। हुनियू और चियाओलियान का फैसला आ गया है। मौत की सजा नहीं, बल्कि हल्की सजा मिली है। पेई एरलांग भी कोई निर्दयी, भावनाहीन इंसान नहीं है। उसने भी उनकी पीड़ा देखी थी। बस वो एक अधिकारी की हैसियत में है, इसलिए कोई भी फैसला लेते समय उसे सावधानी से सोचना पड़ता है। मैंने उसे गलत समझा था। वह कहाँ है? वो तुम्हें सब कुछ समझाना चाहता था, लेकिन तुम्हारा रवैया बहुत सख्त था, इसलिए वो पहले ही चला गया। तुम आराम करो, कल हम चले जाएंगे। मिस लिन, नानचिंग का मुकदमा खत्म हो गया है। जल्द ही मैं और पेई एरलांग राजधानी लौट जाएंगे। ये घर पेई एरलांग ने तुम्हारे लिए खरीदवाया है। अब से तुम निश्चिंत होकर यहाँ रह सकती हो। वह अभी भी मुझे वापस नहीं आने देना चाहता। ये तो मेरे हाथ में नहीं है। डॉक्टर झांग, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? क्या मदद? मेरे मुगोघे को यहाँ बुलवा दीजिए। लेकिन मैं बस उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ। ठीक है। देवी यूशिन, मेरा हृदय पूरी तरह से श्रद्धापूर्ण है। मैं बरसात की रात में आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ ताकि मेरी सभी इच्छाएं पूरी हों। मेरी 3 इच्छाएं हैं। पहली, मेरे मुगोघे सुरक्षित और सुखी रहें, हमेशा खुश रहें। दूसरी, उनका राजकीय मार्ग सपाट हो, भविष्य उज्जवल हो। तीसरी इच्छा यह है कि दुनिया के सभी प्रेमी जोड़े एक हो जाए और उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। गांव अभी ठीक नहीं हुए हैं और तुम यहाँ बारिश में खड़ी हो। मुगोघे, मैं जानबूझकर बारिश में नहीं खड़ी हूँ। बस सुना है कि बरसात की रात में की गई प्रार्थना ज्यादा ईमानदार मानी जाती है और पूरी होने की संभावना भी ज्यादा होती है। मैं कभी भी भाग्य या देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करता। तो फिर मुगोघे किस पर विश्वास करते हैं? खुद। तो तुम्हें ये बेकार काम करने की जरूरत नहीं। वापस जाओ। मु भैया, माफ करना, सुबह की बात मैंने गलत समझ ली। लेकिन देखो, मैं जो कर रही हूँ सब बेकार नहीं है। तुम भूत प्रेत नहीं मानते, पर मैं मानती हूँ। मुझे पूरा यकीन है। बस दिल सच्चा हो तो मेरी हर मुराद पूरी होगी।
मुंह भैया, मुझे क्योटो वापस ले चलो ना। हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी, क्यों जबरदस्ती पीछे पड़ी हो? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, इसलिए जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। विरह का दर्द तो और भी नहीं सहा जाता। मुझे डर भी लगता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं और तुम खतरे में हो, तो तुम्हारी जान बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्या सचमुच जान की बाजी लगाकर ऐसा सलूक करोगे मेरे साथ? करूंगी। जाओ, कपड़े बदल लो। मुंह भैया का मतलब मुझे राजधानी ले जाएंगे। तुम्हारे पास सिर्फ आधी अगरबत्ती जलने का वक्त है। आज तुम्हें मेरे साथ ज्यादा देर घूमना होगा। अभी अभी लौटे हो और सीधे घुमाने निकाल लिए। बनवान, तुम्हारी जैसी कोई नहीं। कई भैया को फतह करने में देर नहीं लगेगी। ऐसे ही बस। वहाँ मजा आएगा लग रहा है, चलो वहाँ चलते हैं। वन दीदी, चलो। हे भगवान, आखिर कब इस बंधन से छुटकारा मिलेगा? पता है मैंने तुम्हें क्यों बंधवाया? किसी ने तुम्हारी जान के पैसे दिए हैं। उसने कितने दिए? मैं 2 गुने दूंगा, मुझे छोड़ दो, ठीक है ना? तुम्हें लगता है ये पैसे की बात है? जिसने तुम्हारी जान के पैसे दिए वो बड़ा आदमी है, हम भाई उसका विरोध नहीं कर सकते। छोटे भाई, आग लगाओ। हाँ भैया। बड़े भैया, सब बातचीत से तय हो सकता है। मेरी जान बख्श दो। भागो। तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? महल में शांति से नहीं रह सकती? बाहर क्यों भाग रही हो? मैं तो अपनी बहनों के लिए निकली थी। क्या वे लोग लौट आए होंगे? नहीं, चायकुन है। महोदय, कुमारी लिन, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, चायकुन, तुम कुमारी लिन को वापस पहुंचा देना। हाँ। तुम वापस नहीं जा रहे हो? मैं एक व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं। लेकिन मुझे बांधने वाला व्यक्ति। हाँ। मैं भी जाऊंगा। मैं भी जाना चाहता हूँ। मुझे बांधने वाला कौन है? बंद करो, छोड़ दो। नहीं, मुझे इस गुस्से को निकालना ही होगा। और मुभैया, तुम अकेले हो, मुझे चिंता है। कैकुन, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आता हूँ। जी महोदय। तुम ही हो। अयन, तुमने अनुमान लगाया कि मैं हूँ, इसलिए वापस आए। मुझसे मिलने आए हो। मैं तुमसे मिलने नहीं आया, तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। उसे फिर से मत छेड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अगर मैं नहीं होता तो मुझसे छिपते नहीं। मुझे ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ता? दुर्गम घाटी की बात क्या तुम्हें वाकई याद नहीं? अगर तुम्हें मेरे लिए कोई इच्छा नहीं थी तो तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान क्यों दी? उस समय तुम्हें घाटी से बाहर ले जाने वाला मैं नहीं था, वह झांग शाओबाई था। अयन, तुम्हें लगता है कि ऐसा कहकर मैं मान जाऊंगा? मानो या न मानो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम भविष्य में ऐसे बेकार काम मत करना। प्रेमयान, तुम मेरी भावनाओं को मनमाने ढंग से खेलना चाहते हो। मुभैया को चोट मत पहुंचाओ। तुम कौन होते हो मेरी और अयन की बातचीत में तुम्हारी हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है? राजकुमारी जी, आमतौर पर मैं आप जैसी युद्ध क्षेत्र की महिला जनरल का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर तुम मुभैया का पीछा करती रही तो वाकई सीमा से बाहर हो जाएगी। औरत, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी तुम्हें मार दूंगी? तुम उसके लिए मुझसे लड़ने पर तुले हो। मैंने तुमसे कहा था उसे फिर से मत छेड़ो। क्या अगर मैं उसे छेड़ना चाहूं तो तुम मुझे मार दोगे? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? मुभैया, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ।
मुभिया, मैं आ गया हूँ, तुम छोड़ सकते हो। मुभिया, आज रात मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, मैं बहुत प्रभावित हुआ। भविष्य में इतना खतरनाक काम मत करना, समझे? खतरनाक काम? क्या तुम्हारा मतलब है कि मैंने तुम्हारे सामने खड़ा होकर झाओ जांगनिंग युद्ध क्षेत्र पर लड़ाकू योद्धा, तुम उसे कैसे रोकोगे? ऐसा करने से सिर्फ तुम्हें चोट पहुंचेगी। क्या मुभिया सचमुच मेरे लिए झाओ चांगनिंग को मार डालेंगे? वह तो पिंगियांग की राजकुमारी है। अगर उसने तुम पर सचमुच हाथ उठाया तो मैं जरूर मार डालूंगा। चाहे पिंगियांग के राजा से दुश्मनी हो जाए, तुम्हें फिक्र नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ उनकी परवाह है जिनकी मुझे परवाह है। अरे वाह, मैं भी ऐसी ही हूं। मुझे सिर्फ मुभिया की परवाह है। लिनवान, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो? मैं अगर तुम्हें पछतावा हो रहा है तो मुझे धकेल दो। वान वान, तुमने अभी मुझे धकेला नहीं, अब बाद में मौका नहीं मिलेगा। मतलब, क्या मुभिया मुझे पसंद करते हैं? यही तो तुम हमेशा से चाहती थी ना? लेकिन कुछ बातें मुझे पहले ही कहनी है। मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं झूठ बोलने वालों से। हम दोनों के बीच एक बार शुरुआत हो गई तो फिर किसी भी तरह का पछतावा बर्दाश्त नहीं होगा। क्या हुआ? डर गई? या फिर तुम्हारे पास सचमुच मुझसे छुपाने की कोई बात है? नहीं, नहीं है। तो क्या तुम्हें मेरे साथ रहने का पछतावा हो रहा है? कैसे हो सकता है? मुझे मुभिया से प्यार है, मैं तो खुश हूं। पछतावा क्यों करूंगी? अच्छी बात है, वक्त हो गया है, जल्दी आराम करो। पेई मुयान ने कहा कि उन्हें मैं पसंद हूं। वह मुझे पसंद करते हैं। वह सचमुच मुझसे प्यार करने लगे हैं। यही तो तुम्हारा हमेशा का लक्ष्य था ना बेटी। अब तुम चिंतित क्यों हो रही हो? मैं भी ऐसा ही सोच रही थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मैंने सोचा था उनका दिल पाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह खुद अपना दिल लेकर मेरे सामने आ जाएंगे। अगर मैं दहेज लेकर भाग जाऊं तो यह बहुत ज्यादा। बेटी, तुम्हें डर है कि तुम उन्हें चोट पहुंचा दोगी? क्या तुमने भी उन्हें अपने दिल में जगह दे दी है? मैं सिर्फ उसी की परवाह की जाती है जिसकी परवाह होती है। उसे चोट पहुंचेगी या नहीं, इसकी फिक्र होती है। बेटी, तुम्हें भी वह पसंद आ गए हैं, है ना? मुझे वह पसंद आ गए हैं। मुझे सहारा दो। चलो चलें। यहां छुप जाओ, मैं अभी आता हूं। क्या वह पूरी रात जागता रहा? तुम ठीक हो? कहां चोट लगी है? कहां दर्द हो रहा है? तो बात खत्म हो गई। मैं अब कैसे सफल होकर लौटूंगी? कुमारी लिन, गुरुजी, आप भी राजधानी में कैसे? पिछली बार दक्षिणी शहर में आपने मेरी एक लकड़ी की नक्काशी खरीदी थी। कहा था कि प्रियतम को देंगी। पता नहीं अब तक प्रेमियों का मिलन हो गया है क्या? पता नहीं यह अच्छा मेल है या दुर्भाग्यपूर्ण। लगता है फिर झगड़ा हो गया। कोई बात नहीं, हाल ही में मेरी शिष्या ने एक बहुत अच्छी लकड़ी की मूर्ति बनाई है। चूंकि हमारा ये संयोग है तो आज मैं इसे आपको भेंट करता हूँ। यह कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, अगर ये मूर्ति एक विवाह का कारण बने तो वो मेरा सौभाग्य होगा। किंग वैन,
जल्दी से मूर्ति निकालो। इस कुमारी लिन को दिखाओ। किंग वैन। मेरा उपनाम सोंग है, नाम सोंग किंग वैन है। वही है वह किताब वाली असली सॉन्ग किंग वैन। कुमारी लिन, देखो यह नक्काशी तुम्हें पसंद आई क्या? अगर नहीं तो मेरे पास और भी हैं। तुम सॉन्ग किंग वैन हो तो क्या तुम जानती हो जिन गुओगोंग प्रभु के पुत्र पेई म्यूयान को? तुम्हें मेरे और पेई भिया के बारे में कैसे पता? क्या तुम इस बार राजधानी उन्हें ढूंढने आई हो? हाँ, मेरे पिता को किसी ने फंसाया, माँ चिंता में बीमार होकर चल बसी। मैं हमेशा इस झूठे मामले की सच्चाई जानना चाहती थी, पिताजी का नाम साफ करना चाहती थी, लेकिन रास्ता नहीं मिला, इसलिए राजधानी आ गई। लेकिन अब प्रभु का महल ऊंची दीवारों वाला है, मैं कई बार गई, हर बार बाहर निकाल दी गई। प्रभु का महल निश्चित रूप से उसे अंदर नहीं आने देगा। वे सब सोचते हैं कि मैं ही सॉन्ग किंग वैन हूँ। वे असली सॉन्ग किंग वैन को ही एक धोखेबाज समझेंगे। मैंने उसके साथ गलत किया। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उससे मिलने, लेकिन अभी नहीं। क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? अगर कुमारी लिन मदद करें तो मैं आभारी रहूंगी। यह मत करो, यह तो मुझे करना ही चाहिए। लो, अब पेई म्यूयान को सच बताओ, क्या वह फिर भी प्यार करेगा? सिर कटे या न कटे, जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा। म्यू भैया, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? राजधानी के बाहर मामला आया है, मुझे जाना है, 15 दिन में लौटूंगा। तुम मेरा इंतजार करना। भैया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे बताना। यह क्या हो गया? पेई म्यूयान ने कहा था कि उसे झूठ बोलना सबसे ज्यादा नापसंद है। अगर उसे पता चल गया कि मैं सोंग किंग वान नहीं हूँ, तो वह मुझसे नफरत करेगा। पेई म्यूयान, मुझे माफ कर देना। मैं फिर कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। अलविदा गोंग गुओफू। लिन जी, 15 दिन बाद इस पत्र को लेकर गोंग गुओफू जाओ, पेई म्यूयान से मिलो, वह तुमसे मिलेगा। अरे रुको, लिन जी, क्या आप पेई भिया को जानती हैं? क्या मेरे आने से आपके रिश्ते में दिक्कत आई है? नहीं, यह मेरी गलती है तुम्हारे और उसके साथ। अब तुम वापस आ गई हो, मुझे जाने का समय आ गया है। अगर मैं भविष्य में तुमसे मिलना चाहूं तो कहाँ ढूंढूं? शायद पेई भिया भी तुमसे मिलना चाहेंगे। वह शायद मुझसे फिर कभी नहीं मिलना चाहेंगे। वान वान, हुजूर, आप आ गए। लड़की 15 दिन पहले गांव जाने की बात कहकर चली गई, अभी तक नहीं लौटी। हुजूर, क्या करें, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? हुजूर, बाहर एक औरत है जो कहती है कि वो सोंग किंग वान है, आपसे मिलने आई है। उसे आंगन में ले आओ। जी। इस सोंग किंग वान ने पेई शिजी को प्रणाम किया। तुम असली सोंग किंग वान हो। हाँ, लिंजी ने जाने से पहले यह पत्र मुझे दिया था। कहा 15 दिन बाद आपको जरूर दूं। यह पत्र पढ़कर ऐसा लगेगा जैसे मैं खुद हूँ। मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ। मैंने अपनी असली पहचान छुपाई और आपके प्यार का फायदा उठाया। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं आपके सामने आने लायक नहीं हूँ और न ही आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। कृपया मेरे बिना बताए चले जाने को माफ कर देना। मेरा दिल बहुत भारी है, इसलिए मैं दूर चली जा रही हूँ ताकि हम फिर कभी न मिलें। तभी मेरा मन हल्का होगा। आपका ख्याल रखें, मेरी चिंता न करें। यह घमंडी आदमी।
काइकुन, जी हुजूर। तुम मेरे साथ आओ, चाहे धरती पलट देनी पड़े। लिन वान को ढूंढकर ही लाओगे। कितना बेकार आदमी हूँ, कहा था ऐसी जगह ढूंढूंगा जहाँ कोई न ढूंढ सके, पर पता चला कि रहने की भी कोई जगह नहीं है। अच्छा, तो मैं इस हवेली का पैसा वापस कर दूंगा पेई मुयान को। मैं अब और उलझना नहीं चाहता। मिस लिन, मिस लिन, सच में आप ही हो? आप तो पेई शिजी के साथ महल लौट गई थी, फिर यहाँ क्यों आई है? यह कहानी लंबी है। क्या पेई मुयान ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया? अगर ऐसा है तो मिस लिन, खुद को दुखी न करें। ड्यू के महल में क्या खास है? हमारे छोटे मोटे घरों जैसी आजादी तो वहां है नहीं। श्रीशिये, पहले मुझे छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार मैंने आपको जाने दिया, इस बार नहीं दूंगा। श्रीशिये, आप क्या कह रहे हैं? दरअसल पिछली बार ड्यू के महल में पहली नजर में ही आपको देखकर मुझे पसंद आ गया था, लेकिन तब मुझे आपकी पहचान का पता नहीं था, इसलिए ज्यादा संपर्क भी नहीं कर पाया। मगर बाद में आप दक्षिणी शहर आ गई, मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगा मौका मिल गया है। लेकिन आखिरकार आप मेरे चचेरे भाई के साथ राजधानी लौट गई। मिस लिन, मैं सच्चे दिल से आपसे प्यार करता हूं। क्या आप मुझे एक मौका दे सकती हैं? उन्हें छोड़ दो। लिन वान मेरी मंगेतर है। श्री शिये, बेकार की कोशिश मत कीजिए। पेई मुयान, छोड़ो मुझे। अब मुंह भैया नहीं बुलाती, अब मुझ पर गुस्सा करने लगी। पहले जो दिखावा किया सब झूठ था, पछताई ना? मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हें ढूंढने निकला। ढूंढने क्यों आए? सजा देने के लिए वापस ले जाने? मैंने तुम्हारे लिए एक बार भी झेला है, क्या मुझे माफ नहीं कर सकते? तुम्हें माफ कर दूं तो मुझे कौन माफ करेगा? लिन वान, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था हमारे बीच जो शुरू हुआ है उससे पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं? वो आपने कहा था, मैंने हाँ नहीं कही थी। तो तुमने सिर्फ जान बचाने के लिए मुझे धोखा दिया? तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्यार नहीं है? मैं संकोच मत करो। तुम्हारे दिल में मेरी जगह है, इसलिए हिचक रही हो, है ना? अगर ऐसा है तो तब जाना क्यों था? तुमने कहा था सबसे ज्यादा नफरत है धोखे से। माफ करना पेई मुयान, मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हें लगता है तुम सच में मुझे धोखा दे सकती थी? मतलब? मुझे पहले से ही पता, तुम सोंग किंगवान नहीं हो। क्या? लिन वान हो या सोंग किंगवान हो, मुझे तो बस तुमसे प्यार है। बस तुम ही हो। जाग गई? अब शर्म आ रही है? कल तो बिल्कुल बेपरवाह थी। अरे बस करो। ठीक है, मजाक बंद। उठो, हम घर चलते हैं। क्या सोंग जी अभी भी तुम्हारे यहाँ है? हाँ, तुमने ही तो उन्हें बुलाया था। तो सोंग जी ही असली हैं, जिनसे तुम्हारी मौखिक सगाई हुई थी। तुमने भी कहा मौखिक सगाई थी, और हम बचपन से ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते। शायद वह शादी नहीं करना चाहती। वैसे सोंग जी इतनी दूर से तुम्हारे पास आई हैं, ताकि तुम उनके पिता के मामले की फिर से जांच करने में मदद करो। तुम मदद करोगे ना? मुझे भी यह मामला हमेशा संदिग्ध लगा है। अगर न्याय दिला सकूं तो मेरी जिम्मेदारी है। लिन जी, अच्छा हुआ तुम लौट आई, वरना मैं नहीं जानती थी। पी भैया को क्या जवाब देती? वह खुद चली गई, तुम्हारा कोई दोष नहीं। हाँ, लेकिन कुछ लोग मुझे ढूंढते ही आ गए।
लगता था मेरे बिना जी नहीं पाएंगे। उनकी दयनीय हालत देखकर मैंने मजबूरी में लिनवान, तुम दोनों के सुलझ जाने से मुझे राहत मिली। किंग वान, क्या तुम्हें सच में कोई आपत्ति नहीं कि मैंने तुम्हारी पहचान ली थी? मुझे सारी बात पता चल गई है। मैं पहले राजधानी नहीं आई क्योंकि डर था कि ड्यूक परिवार बचपन की मौखिक सगाई को गंभीरता से ले लेगा। अब सब ठीक है, सभी खुश हैं। किंगवान, अपने पिता के बारे में बताओ। वह बहुत साल पहले की बात है। मैं छोटी थी, लेकिन मुझे पता है कि पिता पर एक यांग परिवार ने शिकायत की थी, इसलिए दोषी ठहराया गया। हम सबको निर्वासित कर दिया गया, लेकिन बाद में मैंने उस परिवार की जांच की। उनके 10 सदस्य सभी च्वांझोउ में मारे गए, सिर्फ एक पागल मैनेजर बचा। च्वांझोउ। क्या हुआ? च्वांझोउ प्राचीन काल से ही दाफेंग का पवित्र स्थल रहा है। राजकुमार झाओ शियाओ पहले च्वांझोउ के राजा थे। सामान्यतः वहां की सुरक्षा इतनी खराब नहीं होनी चाहिए, फिर भी पूरे परिवार का कत्लेआम होगा। चिंता मत करो, मैं इस मामले की पूरी तरह से जांच करूंगा। यह है यांग परिवार का एकमात्र बचा हुआ प्रबंधक। उस साल वह रिश्तेदारों से मिलने दूसरे शहर गया था, इसलिए बच गया। लेकिन वापस आने पर सुना कि यांग परिवार के सभी लोग मारे गए। एक रात में ही पागल हो गया। महोदय, महोदय, मुझे मत मारो, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं, बल्कि अगर तुम मुझे बताओ उस साल की पूरी सच्चाई, मैं पूरी दाली मंदिर की ताकत लगा दूंगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए। यह दाली मंदिर के प्रमुख जिनगोंग हाउस के वारिस हैं, विशेष रूप से जांच करने आए हैं। महोदय सोंग के पुराने मामले की अगर तुम्हें कुछ पता है, जल्दी बता दो, नहीं तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। महोदय, उस साल महोदय यांग ने जानबूझकर महोदय सोंग को नुकसान नहीं पहुंचाया था। सब उन्होंने मजबूर किया था। किसने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा? मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक बड़ा आदमी यांग परिवार को पैसे दिए महोदय सोंग पर झूठा आरोप लगाने के लिए। काम पूरा होने के बाद हमारे पूरे परिवार को च्वांझोउ भेज दिया जाता, लेकिन उसके बाद हमारे यांग परिवार के सभी लोग मार डाले गए। उस बड़े आदमी ने सोंग परिवार को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहा? क्या वजह थी? उस साल हमारे महोदय यांग ने भी यही सवाल पूछा था। उस बड़े आदमी को गुस्सा आ गया। मैं उस समय दरवाजे के बाहर था। मैंने उन्हें कहते सुना कि वह झेनगोंग हाउस का क्या हुआ? झेनगोंग हाउस उस साल आग में पूरे परिवार के मारे जाने का मामला इस मामले से लगभग एक साथ ही हुआ था। सोंग परिवार और झेनगोंग हाउस पुराने दोस्त थे। उन्होंने कहा था कि झेनगोंग हाउस में आग लगने और पूरे परिवार के मारे जाने का मामला शायद दुर्घटना नहीं था। क्या सोंग परिवार इसी वजह से मुसीबत में पड़ गया? ऐसा लगता है कि महोदय सोंग ने शायद पता लगा लिया था झेनगोंग हाउस को मारने वाले असली हत्यारे का, इसलिए उन पर निशाना साधा गया। तो यह पीछे से खींचने वाला यांग परिवार का वह बड़ा आदमी शायद वही है जिसने आग लगाकर झेनगोंग हाउस के सभी लोगों को मार डाला। हो सकता है यह मामला बहुत गंभीर है। मुझे जल्द से जल्द राजधानी लौटकर सम्राट को रिपोर्ट करनी होगी। ये तो देखना होगा कि तुम लौट पाते हो या नहीं। महोदय पेई, काफी समय बाद मिले हो। युवराज, आखिरकार तुम्हारा इस मामले से संबंध है। मैं यहाँ किसी को मारने नहीं आया हूँ, बस तुम लोग च्वांझोउ की बातें अपने पेट में दबा लो। मैं तुरंत गुप्त रक्षक भेजकर तुम्हें राजधानी भिजवा दूंगा। क्या कहते हो? सोंग परिवार का मामला सचमुच तुम्हारे साथ जुड़ा है? कुछ बातें ज्यादा पूछने से अच्छा नहीं होता। मैंने तुम्हें मौका दे दिया है, अब चुनाव तुम्हारा है। मैंने हमेशा युवराज को कम आंका है। तुम शुरू से ही इतने क्रूर हो, यह सोचा नहीं था। लगता है तुमने काफी कुछ खोज लिया है। मेरा अनुमान है राजकुमार, उत्तराधिकार की लड़ाई के लिए तुम्हें झेनगोंग हाउस पर हाथ डालना पड़ा होगा। सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन श्री सोंग ने झेनगोंग हाउस की आग में संदेह किया। वे मामले को फिर से खोलना चाहते थे। तुम्हें मजबूर होकर यांग परिवार को सोंग परिवार पर झूठा आरोप लगाने के लिए कहा और अंत में यांग परिवार के सभी को मार डाला। क्या उन महिलाओं की हत्याओं का भी उससे संबंध है? यही तो मैं राजकुमार से पूछना चाहता हूँ। काइफेंग के मजिस्ट्रेट क्यू शाओ ने आत्महत्या कर ली। मुझे संदेह था कि पीछे वाले की शक्ति कितनी शक्तिशाली है, जो एक दूसरे दर्जे के अधिकारी को खुशी से मरने के लिए तैयार कर सकती है, लेकिन उत्तराधिकार की लड़ाई से जोड़कर देखें तो समझना मुश्किल नहीं है। राजकुमार ने वह डरावनी जादू टोना की कला इस्तेमाल की, शायद बचाने के लिए। उस समय गंभीर रूप से घायल राजकुमारी को। श्री पेई, आप तारीफ के काबिल हैं। बस एक संकेत से सारी घटनाओं को जोड़ सकते हैं। श्री पेई, आपकी इतनी प्रतिभा अगर मेरी सिंहासन प्राप्ति में मदद करें तो भविष्य में आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दूंगा।
राजकुमार का शुक्रिया, लेकिन आप जैसे नेक लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले दुनिया के शासक बनने के लायक नहीं है। पेई मुयान, तुम अच्छी बात नहीं मानते तो बुरी बात मानो। हमेशा से बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। यह मामला मैं शब्द शब्द सम्राट को रिपोर्ट करूंगा। राजकुमार को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पेई मुयान, क्या तुम सच में सोचते हो तुम संदेश राजधानी भेज पाओगे? लिनवान, तुम यंग मैनेजर को लेकर चले जाओ। 1 घंटे बाद जुआनजो सिनेमा चिन्ह पर मिलेंगे। यह कैसे हो सकता है? तुम अकेले इतने लोगों को कैसे रोक पाओगे? उनमें से इतने सारे हैं। मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, अंतिम शब्द काफी हो गए, आगे बढ़ो। जल्दी जाओ। सुबह हो गई है। पेई मुयान अभी तक वापस क्यों नहीं आया? वो अकेले इतने लोगों से लड़ रहा था। शायद वह। नहीं, मुझे मदद लानी होगी। श्री पेई, आज आपकी मृत्यु यही होगी। मुझे वास्तव में दुख हो रहा है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। मौत के मुंह में भी इतना साहस, मैं प्रशंसा करता हूं। उसे मार डालो। पेई मुयान, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, तुमने चिंता की। राजकुमार, तुम हार गए। श्रीमान, इन लोगों का क्या करें? राजधानी ले जाकर हिरासत में लें। सुनो, सर्वोच्च न्याय का इंतजार है। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का फरमान है। आज जिन गोंग फू के राजकुमार दालीसी के मंत्री पी मुयान ने निर्दोष मामलों की जांच करके वफादारी और साहस दिखाया, विशेष रूप से 1000 सोने के सिक्के और 2 पदों की पदोन्नति से पुरस्कृत किया जाता है। झेन गोंग फू के पुराने मामले के बारे में सुनकर मैं बहुत दुखी हूं। सोंग परिवार के अन्यायपूर्ण मामले को भी सही किया गया और उनका नाम साफ किया गया। झाओ शियाओ भविष्य के सम्राट होने के बावजूद जानबूझकर कानून तोड़ता है। अपराध बढ़ाकर उसकी राजकुमार की उपाधि छीन ली जाती है। दालीसी को सौंपा गया ये आदेश है। मैं आदेश स्वीकार करता हूं। मंत्री पी, बधाई हो। ये दुर्लभ महान उपलब्धि है। इसके बाद आपकी प्रगति निश्चित रूप से तेज होगी। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। कृपया धीरे धीरे जाएं। मेरे पिता का मामला सुलझ गया है। मेरा कार्य यहाँ राजधानी में पूरा हो गया है। मैं अपने पैतृक घर देखने जाना चाहता हूँ। मैं आपके साथ नहीं रुकूंगा। किंग वान, तुम जा रही हो? मैं आजाद और आराम से रहने की आदी हूँ। अब मुझे गोंग फू के जीवन की आदत नहीं है। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर मौका मिला मैं आपसे संपर्क करूंगी। ठीक है, तो आपकी यात्रा शुभ हो। चलती हूँ। बहुत अच्छा। मुझे अचानक कुछ किंग वान से ईर्ष्या होने लगी है। क्या हुआ? सब कुछ सुलझ गया? तुम फिर भागना चाहते हो? मैं क्यों नहीं भाग सकता? मैं आपके भी परिवार का नहीं हूँ। यहाँ आना जाना मेरी मर्जी पर है। क्या तुम मुझसे रिश्ते की मांग कर रहे हो? किसे चाहिए? वान वान, मुझसे शादी करो। ठीक है। तुम्हारी ईमानदारी कहाँ है? दिखाओ मुझे। अगर तुम मान जाओ तो यह पूरा आंगन सोने से भरा तुम्हारा है। सच में? और सू ताओ ताओ की तरफ से उसने वादा किया था। तुमने उसकी जगह मुझसे शादी की तो उसे अपना वादा निभाना चाहिए और तुम्हें आधा दहेज देना चाहिए। कैसा रहेगा? तो फिर मैं मुश्किल से हाँ करती हूँ। वान वान ने मुझसे शादी करने की हाँ कह दी।